Hello everyone, welcome to my channel Knowledge Quest. If you wanna learn English in a very easy and simple way, so yes, this channel is for you. I'm your English educator Rashmita, and in this channel we are gonna learn all the concepts which are crucial to learn English, to read English, to speak English and to write English. So yes, let's start today's class. In this class we are gonna learn a very important topic, that is tense. देखिए, किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले हमको ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि वो टॉपिक हम पढ़े तो क्यों पढ़े। तो अगर हमको टेंस पढ़ना है तो उसका इम्पोर्टेंस क्या है, वी मस्ट नो। तो देखिए, अगर मैं इंग्लिश में कम्युनिकेशन कर रही हूँ, अगर वो रिटन है या फिर ओरल कम्युनिकेशन है, जो भी है, मैं जब किसी एक्शन के बारे में आपको बताना चाहूँगी तो मुझे उसको सही तरीके से अपने कम्युनिकेशन में फ्रेम करना होगा, वो टाइमिंग को सही तरीके से आपको बताना होगा, और उसका काम जो करता है वही है टेंस। मतलब बेसिकली टेंस का कॉन्सेप्ट क्या हुआ, टेंस हो गया टाइमिंग। कोई भी एक एक्शन कौन से टाइम पे हो रहा है उसको निर्धारित करता है हमारा टेंस। मतलब जैसे कि एग्जाम्पल के तौर से अगर मैं आपको बोलूँ कि मैं अभी क्या कर रही हूँ, मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, ये जो एक्शन पढ़ाना वो अभी हो रहा है, मतलब मैं वर्तमान काल के बारे में बोल रही हूँ, मतलब वो हो गया प्रेजेंट टेंस। अगर मैं आपको बोलूँ कि कल मैं एक मूवी देखने जाऊँगी, अभी तक गई नहीं हूँ, कल जाने वाली हूँ, मतलब मैं फ्यूचर के बारे में बोल रही हूँ, वो अभी तक हुआ नहीं है, भविष्य है वो हो गया फ्यूचर टेंस। और अगर मैं आपको बोलूँ कि मैंने ना कल एक बहुत अच्छी किताब पढ़ी थी, मतलब पढ़ी थी, वो ऑलरेडी हो चुका है, मतलब मैं पास्ट टेंस के बारे में बोल रही हूँ। सो यस, देयर आर 3 मेन टेंसेस एंड दैट आर प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। सो यस, हमारे पास 3 टेंस है, प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल, पास्ट टेंस यानी कि अतीत काल, एंड फ्यूचर टेंस मतलब भविष्य काल, जो आने वाला है। अब एक बात को समझिए, जब मैं प्रेजेंट टेंस के बारे में बोल रही हूँ, मतलब कोई भी एक्शन जो प्रेजेंट में हो रहा है उसके बारे में जब बोल रही हूँ, क्या उसमें भी टाइमिंग सेम होता है? मतलब फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आपको बोलूँ कि मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, इसका टाइमिंग, और मैं अगर बोलती हूँ कि मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है, क्या इन दोनों का टाइमिंग बिल्कुल सेम है? नहीं। और अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि मैं सुबह से लाइन में खड़ी थी, क्या इसका टाइमिंग सेम है? तीनों एक्शन प्रेजेंट में ही हो रहा है, लेकिन इन लोगों के टाइमिंग में भी थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। तो इसीलिए हमारे पास 4 फॉर्म्स होते हैं टेंस में, जो 4 फॉर्म्स तीनों टेंस के लिए ही एप्लीकेबल होते हैं। वो 4 फॉर्म्स क्या होते हैं? हमारा फर्स्ट फॉर्म जो होता है वो होता है सिंपल। हमारा सेकेंड फॉर्म जो होता है वो होता है कॉन्टिन्यूअस। हमारा थर्ड फॉर्म जो होता है वो होता है परफेक्ट, एंड द लास्ट फॉर्म दैट इज परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये 4 फॉर्म तीनों टेंस में ही होते हैं। जैसे कि प्रेजेंट टेंस की अगर मैं बात करूँ तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट में सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सिमिलरली फ्यूचर में सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मतलब होता है कि अगर हम इन चारों फॉर्म के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ ले तो इन 4 फॉर्म को हम 3 टेंस में अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट सेम है, बस डिफरेंस है तो टाइमिंग का। तो आइए शुरू करते हैं हमारा पहला टेंस, जो कि है प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट टेंस का हमारा फर्स्ट फॉर्म जो था, हमारा फर्स्ट फॉर्म था सिंपल प्रेजेंट, जिसका और एक नाम भी है जिसको कहा जाता है प्रेजेंट इंडेफिनाइट। तो सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनाइट में वो कौन कौन सा एक्शन होगा? तो सिंपल प्रेजेंट में वही एक्शन होगा जो रेगुलर बेसिस में होता है।
प्रेजेंट टाइम में जो जो एक्शन रेगुलर बेसिस में होता है या कोई एक ऐसा एक्शन जो यूनिवर्सल है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये फेनोमेना तो हर दिन का है, ये तो कभी चेंज नहीं होगा, मतलब ये हो गया हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ, तो ये हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में। अगर मैं आपको बोलूँ कि नरेंद्र मोदी इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर इंडिया, मतलब वर्तमान समय में नरेंद्र मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर है, तो ये भी एक प्रेजेंट इंफॉर्मेशन हो गया। तो कोई भी ऐसा एक्शन जो यूनिवर्सल ट्रूथ है वो रेगुलर बेसिस पे जो होता है एंड अगर कोई प्रेजेंट इंफॉर्मेशन आपको देना है, ये सब एक्शन हमारे आ जाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में। अब देखिए हमने ये तो समझ लिया कि कौन कौन सा एक्शन सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा, लेकिन हम अपने सेंटेंस को स्ट्रक्चर कैसे करेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस को स्ट्रक्चर कैसे किया जाता है ये देख लेते हैं। इसके लिए फर्स्ट हमारा आ जाता है सब्जेक्ट, फिर हमारा आ जाएगा वर्ब, क्योंकि देखिए वर्ब ही वो पार्ट ऑफ स्पीच है जिससे हमको पता चलता है कि हम कौन से टेंस के बारे में बता रहे हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब का कौन सा फॉर्म होगा? फर्स्ट फॉर्म होगा, मतलब फर्स्ट फॉर्म V1। उसके बाद हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट एंड देन प्लेस एंड देन टाइम। तो अगर मैं एक सेंटेंस बोलूँ कि मैं हर रोज़ एक्सरसाइज करती हूँ, ये हो गया एक जनरल इंफॉर्मेशन हो गया प्रेजेंट टाइम का। तो इसको अगर फ्रेम करूँ तो पहले सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट क्या होता है? किसी भी सेंटेंस में जिस किसी इंसान या चीज़ के बारे में बोला जा रहा है वो हमारा है सब्जेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट है मैं, तो आई एक्सरसाइज डेली, आई एक्सरसाइज डेली। अगर मैं बोलूँ कि वो हर रोज एक्सरसाइज करता है तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे? ही एक्सरसाइज डेली। ये जो सेकेंड सेंटेंस मैंने लिखा ही एक्सरसाइज डेली, क्या ये सही है? ये सही नहीं है, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक रूल होता है, अच्छे से समझ लीजिए। सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब भी किसी भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, मतलब ही, शी, इट और किसी भी सिंगुलर नेम के बारे में बताया जाता है तो हमेशा उसके बाद वर्ब के साथ एस और ईएस ऐड होता है। मतलब यहाँ पे एक्सरसाइज नहीं होगा, एक्सरसाइजेस हो जाएगा। अब जाके ये सही है, ही एक्सरसाइजेस डेली, क्योंकि ही यहाँ पे हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। तो रूल यही हुआ, जब भी हम किसी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के बारे में सिंपल प्रेजेंट टेंस में बोलेंगे तो हमारे वर्ब के साथ एस और ईएस ऐड हो जाएगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब इस सेंटेंस को मैं अगर नेगेटिव में कन्वर्ट करना चाहूँ कि मैं अगर बोलूँ मैं डेली एक्सरसाइज नहीं करती हूँ, इसको कैसे फ्रेम करेंगे? नेगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं डू नॉट और डज नॉट। डू नॉट और डज नॉट। अब देखिए डज एक्चुअली होता क्या है? डज एक्चुअली यही होता है, डू प्लस ईएस। डू प्लस ईएस डज होता है। इससे ही हमको पता चल रहा है, मतलब ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में ही अप्लाई होगा। जब भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा, अगर हमको सेंटेंस को नेगेटिव में कन्वर्ट करना है तो हमको डज अप्लाई करना होगा, और अगर ये यहाँ पे होगा मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या प्लूरल नंबर के लिए होगा तो वो डू नॉट हो जाएगा। तो फर्स्ट सेंटेंस के लिए हो जाएगा आई डू नॉट एक्सरसाइज डेली। सेकेंड सेंटेंस के लिए हो जाएगा ही डज नॉट एक्सरसाइज डेली। तब हम एक्सरसाइजेस नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे डज लिख दिया है, जो कि है डू प्लस ईएस। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा प्रेजेंट टेंस का जो फॉर्म होता है वो होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सेकेंड फॉर्म इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर
आपको इस कॉन्टिन्यूअस टर्म को मीनिंग के बारे में पता है तो आप बहुत इजी वे से कॉन्सेप्ट को ग्रैब कर लेंगे। कॉन्टिन्यूअस का मतलब ही क्या होता है कि हर एक काम जो लगातार हो रहा है, प्रेजेंट में लगातार होता जा रहा है, जिसका कंटिन्यूटी मेंटेन है। मतलब कोई भी एक ऐसा एक्शन जो प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट टाइम में कंटिन्यूअसली हो रहा है, वो एक्शन हो जाएगा हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो इसके लिए हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होगा पहले हम देख लेते हैं। इसके लिए पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद हमारा आ जाएगा इज, एम और आर, उसके बाद V1 के साथ ing ऐड हो जाएगा, क्योंकि ing ऐड होने से ही कंटिन्यूटी कंटिन्यूअस है वो हम समझेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट, प्लेस, टाइम वो सिमिलर रहेगा। तो अगर एग्जाम्पल के तरीके से मैं अगर बोलूं कि मैं अभी क्या कर रही हूँ, मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, तो इसको कैसे फ्रेम हो गए, आई। अब देखिए आई के साथ हमेशा एम यूज होता है, ये हम सबको पता है। तो आई एम, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ing, आई एम टीचिंग नाउ, मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ। अगर मैं बोलना चाहूँ कि वो अभी टीवी देख रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, ही इज वॉचिंग टीवी, मतलब वो अभी टीवी देख रहा है। इज वॉचिंग, इज हो जाएगा सिंगुलर के लिए, एम हो जाएगा सिर्फ आई के लिए, एंड आर हो जाएगा हमारे प्लूरल के लिए। प्लूरल के लिए ये होता है सिर्फ आई के लिए, और ये होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए अगर इसको हम नेगेटिव में कन्वर्ट करना चाहे, वेरी इजी, हम क्या करेंगे, सिर्फ एक नॉट को ऐड कर देंगे। जैसे कि मैं अभी पढ़ा रही हूँ, तो मैं अभी नहीं पढ़ा रही हूँ, तो आई एम नॉट टीचिंग नाउ, वो अभी टीवी नहीं देख रहा है, तो ही इज नॉट वॉचिंग टीवी, वो अभी टीवी नहीं देख रहा है, तो ही इज नॉट वॉचिंग टीवी। तो फिर से मैं एक बार बोल रही हूँ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यही कॉन्सेप्ट होता है कि कोई भी एक्शन जो वर्तमान समय में कंटिन्यूअसली हो रहा है, वो सब एक्शन हमारे आ जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा फॉर्म होता है वो होता है परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब परफेक्ट का कॉन्सेप्ट बताने से पहले मैं अगर आपको परफेक्ट के मीनिंग के बारे में बोलूँ, तो एक्चुअली हमारा जो परफेक्ट वर्ड होता है ना, इसका ओरिजिन एक लैटिन वर्ड है परफेक्टस, जिसका मतलब ही होता है कंप्लीटेड, फिनिश्ड। मतलब एक एक्शन जो प्रेजेंट में ऑलरेडी फिनिश हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, उस एक्शन के लिए हम यूज़ करेंगे हमारा परफेक्ट फॉर्म, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म। अगर प्रेजेंट टेंस है तो ऑब्वियसली प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा होगा, पहले तो ऑब्वियसली सब्जेक्ट आ जाएगा हमारा, उसके बाद हैज़ और हैव, एंड देन V3 मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, प्लेस, टाइम वो सिमिलर रहेगा, वो स्ट्रक्चर सेम है। अब देखिए V3 जब भी परफेक्ट टेंस के बारे में बताया जाएगा तब भी V3 ही यूज़ होगा, ये फिक्स्ड है। प्रेजेंट परफेक्ट है इसलिए हैज़ और हैव यूज़ हो रहा है। अब हैज़ हमारा यूज़ होगा सिंगुलर के लिए, एंड हैव यूज़ होगा प्लूरल के लिए, एंड ऑल्सो आई के लिए, वी के लिए। तो अगर मुझे एग्जाम्पल देना है तो मैं अगर बोलूँ कि मैंने मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया है, मतलब प्रेजेंट टेंस में वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, तो उसको मैं कैसे फ्रेम करूँगी, आई हैव कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट। अगर मुझे बोलना है कि मैंने एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन ले लिया है,
मैंने ऑलरेडी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन ले लिया है. सो आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर माई एग्जामिनेशन. अब यहाँ पे आई की जगह पे अगर मुझे बोलना है कि उसने ले लिया है तो ही हैज़ कंप्लीटेड हो जाएगा, क्योंकि हैज़ ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो वहाँ पे हैज़ हो जाएगा. तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ कि ही हैज़ प्रिपेयर्ड फॉर हिज एग्जामिनेशन, उसके, तो इसको अगर नेगेटिव में कन्वर्ट करना होगा तो कैसे करेंगे? ऑब्वियसली हैव के बाद नॉट यूज़ कर देंगे. आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट, ही हैज़ नॉट प्रिपेयर्ड फॉर हिज एग्जामिनेशन. सो अगेन आई एम रिपीटिंग द कॉन्सेप्ट यही है कि कोई एक एक्शन जो कि प्रेजेंट टाइम में ऑलरेडी फिनिश या कंप्लीट हो चुका है, उस सब एक्शन के बारे में हमको जब बताना होगा हम अपना सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में फ्रेम करेंगे. ओके, सो यस, हमारा लास्ट फॉर्म जो है वो है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. सो प्रेजेंट टेंस का भी लास्ट फॉर्म हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. अच्छे से अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो आपको ये दिखेगा कि ये जो फॉर्म है दो फॉर्म का मिक्सचर है, एक परफेक्ट का और एक कॉन्टिन्यूअस का. तो इसका कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? कोई भी एक्शन जो बहुत पहले स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी और प्रेजेंट में लगातार वो एक्शन जारी है, मतलब अभी भी वो चल रहा है, ऐसे एक्शन के बारे में हम जब बोलेंगे तो वो हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आ जाएगा. अगर वो एक्शन प्रेजेंट में अभी तक चल रहा है तो ऑब्वियसली प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा. इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा? ऑब्वियसली पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हैज़ और हैव होगा, उसके बाद बीन होगा, फिर हमारा V1, उसके साथ ING एंड देन ऑब्जेक्ट प्लेस टाइम. जैसा मैंने कहा दैट इज़ दे आर फिक्स्ड. सो यहाँ पे हैज़ हैव हो रहा है परफेक्ट के लिए और ये जो ING फॉर्म है वो है कंटिन्यूअस के लिए. सिंगुलर हुआ तो हैज़ होगा, प्लूरल हुआ तो हैव होगा. तो जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूँ, मैं अगर आपको बोल रही हूँ कि मैं 20 साल से दिल्ली में रह रही हूँ, 20 साल से दिल्ली में रह रही हूँ, इसका मतलब हुआ 20 साल पहले मैंने रहना स्टार्ट किया था और अभी भी मैं यहाँ पे रह रही हूँ, मतलब अभी भी वो लगातार जारी है. तो ऐसे एक्शन के लिए हम ये फॉर्म यूज़ करेंगे. तो उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 20 years. अगर मैं यहाँ पे 20 साल की जगह कोई भी एक पर्टिकुलर ईयर दे देती तो तब भी क्या फॉर यूज़ होता? नहीं, तब फॉर नहीं यूज़ होता. तब हम यूज़ करते सिंस. मतलब यहाँ पर अगर मैं बोल रही हूँ कोई भी एक पर्टिकुलर ईयर, जैसे कि 2010, तो अगर मैं 2010 बोलती तो तब फॉर 2010 नहीं होता, तब हो जाता हमारा सिंस 2010. फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, कोई भी एक्शन जो बहुत पहले स्टार्ट हो चुका है, लगातार अभी भी प्रेजेंट में वो जारी है, वो चल रहा है, ऐसे एक्शन के बारे में जब हम बोलेंगे तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म का यूज़ करेंगे. तो आइए कॉन्सेप्ट को और भी अच्छी तरीके से समझने के लिए हम थोड़ा एक्सरसाइज कर लेते हैं. यहाँ पे मैंने 5 सेंटेंस लिखा है और आपको भी मेरे साथ ये एक्सरसाइज करना होगा. आप खुद कोशिश कीजिए, अदरवाइज आई एम हियर टू हेल्प यू आउट. देखिए फर्स्ट सेंटेंस जो है, माई अंकल डैश इन कोलकाता, इसको अब अगर अपने लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर ले तो बहुत इजी हो जाएगा आंसर बोलने में कि मेरे जो अंकल है वो कोलकाता में रहते हैं. तो ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन हो गया. और मैंने आपको सिखाया था जब कोई भी प्रेजेंट जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में हमको बताना है, हम कौन सा फॉर्म यूज़ करते हैं?
सिंपल फॉर्म यूज़ करते हैं। मतलब यहाँ पे लीव का जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस मतलब प्रेजेंट फॉर्म हो जाएगा, जो होगा V1। अब मैंने यहाँ पे कहा था कि अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो वर्ब के साथ एस और ईएस ऐड होगा। तो यहाँ पे देखिए लिव्स हो गया, माई अंकल लिव्स इन कोलकाता। नेक्स्ट सेंटेंस, माई फादर डैश अ हाउस एट हिज नेटिव प्लेस। माई फादर डैश अ हाउस एट हिज नेटिव प्लेस। ऑप्शन इज बिल्ट, मतलब मेरे जो पिताजी है वो अपने नेटिव जगह पे एक घर बना रहे हैं। मतलब कंटिन्यूएशन है, बना रहे हैं, प्रेजेंट में हो रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे हो जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, मतलब इज बिल्डिंग। ओके, नेक्स्ट थर्ड वन आप देखिए, ही डैश होम येट। ही डैश होम येट, इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, नेगेटिव में लिखना है। तो येट का मतलब है अभी भी, तो हम क्या बोलते हैं कि वो अभी भी घर नहीं पहुंचा है। वो अभी भी घर नहीं पहुंचा है, मतलब उसका कोई एक टास्क जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। कंप्लीशन का जब बात आ जाता है, अभी तक जो नहीं हुआ है, तब यहाँ पे हमारा आ जाएगा परफेक्ट फॉर्म, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट। तो क्या होगा, ही हैज़ नॉट reached, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा, he has not reached home yet, वो अभी तक घर नहीं पहुंचा है। नेक्स्ट, दे डैश फॉर 3 hours। अब देखिए ये बहुत इजी है, क्यों इजी है मैं बता रही हूँ। यहाँ पे जब भी हम फॉर देखते हैं और फिर एक टाइमिंग देखते हैं ना, हमको बहुत अच्छे से पता चल जाता है कि ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में आ जाएगा। फिर भी मैं कॉन्सेप्ट बता रही हूँ कि यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है टॉक, मतलब बात करना, तो वो 3 घंटे से बात कर रहे हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या हुआ, 3 घंटे पहले बात करना चालू किया था, अभी भी बात किए जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, they have been talking for 3 hours। for 3 hours, 3 घंटे से बात कर रहे हैं। माई गुडनेस। ओके, नेक्स्ट, माई ग्रैंड मदर डैश स्टोरीज एट बेड टाइम। माई ग्रैंड मदर डैश स्टोरीज एट बेड टाइम, मतलब सोने से पहले मेरे जो ग्रैंड मदर है वो मुझको स्टोरी बोलते हैं या स्टोरी सुनाते हैं। तो ये एक रेगुलर बेसिस का काम हो गया कि वो सुनाते हैं, तो ऑब्वियसली सिंपल प्रेजेंट फॉर्म में हो जाएगा टेल्स, क्योंकि ग्रैंड मदर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। मैं आशा करती हूँ आपको प्रेजेंट टेंस का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पास्ट टेंस को कंटिन्यू करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड यस, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन so that you can get the notification whenever a new video comes. Thank you.